नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। तुला राशि 21 जनवरी कैसे बिताएं आज का दिन, कौन सी 10 बातों का रखना होगा आपको ख्याल। आज के दिन जैसा कि आप जानते हैं चंद्र ग्रहण है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सामान्य तरीके से अपने दिन को बिता सकते हैं और यदि आप प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, शुभ कर्म करना चाहते हैं तो निश्चित ही तौर पर कर सकते हैं। लेकिन जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई पड़ रहा है वहां पर रहने वाले महिला पुरुषों को सावधानी अवश्य रखनी होगी। लेकिन भारत में ना ही इसका कोई सूतक है, ना ही इसका कोई प्रभाव है, तो आप ग्रहण दोष से मुक्त हैं। लेकिन दशम भाव में राहु और केतु आपकी गोचर कुंडली में बना रहे हैं ग्रहण दोष, तो आपको इसके प्रभाव से बचना होगा। दशम भाव शुभ भाव है, कर्म क्षेत्र है। दशम भाव में राहु और चंद्र कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे और क्या उपाय से आप बच सकते हैं, इन सभी चीजों को मैंने 10 पॉइंटों में डिवाइड किया है। जिस भाव में ग्रहण बनता है, यानी दशम भाव में आपकी गोचर कुंडली में ग्रहण बन रहा है, तो दशम भाव से जुड़ी हुई चीजें जो भी हैं उसी से ही आपको परेशानी होगी। वही पार्ट आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित होगा आज के दिन। तो निश्चिंत हो जाइए, बाकी जीवन सामान्य तरीके से चलेगा। तो आज आप इन 10 बातों का विशेष ध्यान रखें, बाकी जीवन को सामान्य तरीके से बिताएं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। दशम भाव ज्योतिष में सबसे सक्रिय भाव है। कुंडली में इसे कर्म भाव के नाम से जाना जाता है। जीवन में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं और आजीविका करते हैं, यानी कर्म हमारा पैसा कमाना है, चाहे नौकरी व्यापार या किसी अन्य स्रोतों से, वह कर्म है। नौकरी हो या व्यापार हो, जो भी हो, इसीलिए कर्म जो है सबसे ऊपर है। इसीलिए दशम भाव को भी शुभ भाव माना जाता है, कर्म का भाव माना जाता है और यह भी उच्च स्थान रखता है। पॉइंट नंबर 2, दशम भाव पंचम भाव से छठा है। यहां से हमको पता लगता है कि पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किए थे और क्या क्या कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं जिसका अच्छा फल हमें मिल रहा है। कर्म के साथ साथ पुण्य भी जीवन में हो तो हमें शिखर पर लेके जाते हैं। तो आज के दिनों में आप जो पुण्य कर्म करते थे, धर्म इत्यादि करते थे, शायद ग्रहण के प्रभाव की वजह से उनसे आपका मन थोड़ा विमुख हो जाए या आप आस्तिक से नास्तिक बन सकते हैं, क्योंकि इस भाव में बन रहा है ग्रहण दोष राहु और चंद्रमा के कारण। तो आप मेरी बात माने तो आज के दिन आप दान पुण्य अवश्य करें। पॉइंट नंबर 3, दशम भाव है सरकारी नौकरी का। दशम भाव है सरकार के द्वारा लाभ मिलने का, मान सम्मान मिलने का। तो ग्रहण दोष बनने के कारण आज सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ से आप वंचित हो सकते हैं या विलंब हो सकता है। यह सरकारी नौकरी में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा और उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा। 10वां पॉइंट जो है वह उपाय का ही है। पॉइंट नंबर 4, दशम भाव है पिता की संपत्ति का, पिता के द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टी का। यदि कोई वाद विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो ग्रहण दोष होने के कारण आज फैसले आपके पक्ष में ना हो, तो इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, सही वक्त आने का इंतजार करें, आपके हाथ में फैसले हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, दशम भाव है शोहरत का, कामयाबी का, सामाजिक स्टेटस का, मान सम्मान का, इज्जत का, शोहरत का। ग्रहण दोष के कारण शायद आपकी पब्लिक इमेज, सोशल लाइफ, मान सम्मान में कमी आपको देखने को मिल सकती है। आपको अपमानित होना पड़ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आज आपको लोग उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं जितना बाकी दिनों में देते थे, या आज आपकी बात की उतनी वैल्यू नहीं हो रही है जितनी अन्य दिनों में होती थी। तो समय खराब है, उपाय करिएगा और अच्छे समय का इंतजार करिएगा। इरिटेट, गुस्सा बिल्कुल मत होइएगा और वाणी में बिल्कुल भी अपशब्द लेके मत आइएगा। पॉइंट नंबर 6, दशम भाव है व्यवसायिक स्वतंत्रता का। आज आप ग्रहण के प्रभाव के कारण स्वतंत्र होकर शायद व्यापार न कर पाए। आज आपके हाथ बंधे बंधे रहेंगे, खिंचे खिंचे रहेंगे। हो सकता है पैसों की कमी हो सकता है कोई अन्य कारण हो, लेकिन आज आप जो फ्रीडम होती है, जो स्वतंत्रता होती है, उसकी कमी महसूस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता को तोड़ने का प्रयास मत करिएगा कि कहीं आप मर्यादा का उल्लंघन कर बैठे और कुछ ऐसा काम कर बैठे जो आपको अत्यधिक नुकसान दे जाए। तो ध्यान रखिएगा, आज आपको थोड़ा सा लिमिट में रहकर काम करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 7, दशम भाव है राजनीतिक पावर का, सफलता का। शायद आज राजनीतिक जीवन से जुड़े लोगों को कामयाबी कम मिले या असफलता का मुंह देखना पड़े, क्योंकि ग्रहण दोष दशम भाव में बन रहा है, या वैसी सफलता ना मिल पाए जैसी आपने सोची हो, उसमें कुछ कमी आए। तो निराश मत होइएगा, उपाय करिएगा और अच्छे समय का इंतजार करिएगा।
पॉइंट नंबर 8, दशम भाव है मर्यादा का। आज आपका क्रोध वह सभी सीमाएं लांघ सकता है जहां पर आप छोटे बड़े का फर्क नहीं समझेंगे और मान सम्मान का फर्क नहीं समझेंगे, और आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। आपके जुबान से अपशब्द निकल सकते हैं, चेहरे से क्रोध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव आपको सही गलत की समझ से दूर कर देगा। तो यहां पर आपको विशेष सावधानी अपने कार्यस्थल पे भी रखनी है और घर परिवार में भी रखनी है, मित्रों के साथ भी रखनी है, वैवाहिक जीवन में भी रखनी है, प्रेम संबंधों में भी रखनी है, क्योंकि क्रोध सभी चीजों को नष्ट कर देता है। तो ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 9, दशम भाव है नौकरी से मिलने वाली कामयाबी का, अपने लक्ष्य अपने टारगेट को पूरा करने का, काम धंधे को बढ़ाने का। शायद आज आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको ना मिल पाए, आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत में कमी नहीं होगी, लेकिन फल आपकी इच्छा के अनुसार शायद आपको ना मिल पाए। तो कोई बात नहीं, आज का किया हुआ आगे आने वाले दिनों में आपको अवश्य मिलेगा। पॉइंट नंबर 10, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी होगी और वीर बजरंग बली की आराधना करनी होगी। तभी आज आप अपने दिन को शुभ बना पाएंगे। और जो 9 बातें, 9 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन पॉइंटों पर भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं तुला राशि वालों को आज वास्तविक जानकारी मिल गई होगी कि जब ग्रहण बनता है या कोई बुरा दोष जिस भाव में बनता है तो क्या प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि कोई चीज खराब हो जाती है तो उस पूरी चीज को हम नहीं फेंकते हैं। मान लीजिए आपका टीवी खराब हो गया, तो टीवी का जो वॉल्यूम सिस्टम है अगर वो खराब हो गया तो सिर्फ वही पार्ट बदला जाता है, क्योंकि ग्रहण उस पॉइंट पे लग गया। अब आपने उसको रिपेयर कर लिया, उसको नया डाल दिया, यानी कि उपाय कर लिया, तो सब कुछ चलने लगा। इसके लिए पूरा टीवी बदलने की जरूरत नहीं होती है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। ऐसे ही कुंडली के 12 भावों में जहां पर भी दोष या बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। यदि हमने उसको सही कर लिया तो बाकी जीवन सामान्य तरीके से चलता है। तो उम्मीद करता हूं तुला राशि वाले मेरी बात को समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो और लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरिओम, नमस्कार।